ये लो पानी परी, ये वीर लोक के शक्ति संजीवनी पेड़ का रस है। मेरा शक सही था, यहाँ पानी परी कमजोर हो गई है और धरती से पानी खत्म होता जा रहा है। और इन सब के पीछे तिमनासा के अलावा और कोई नहीं है। हाँ विवान, तिमनासा ही ये सब कुछ कर रही है, पर वो ये सब कर कैसे रही है? इसका जवाब तो हमें काल लोक जाकर ही मिलेगा। पाटिल कहाँ है? इसलिए तो बालवीर काल लोक गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पाटिल, तुम यहाँ? कब पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना, इसलिए आप जहाँ मैं वहाँ। ठीक है विवान, लेकिन हमें यहाँ हर कदम संभल कर रखना होगा, क्योंकि तिमनासा को जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ आए। ठीक है पार्टनर। आ गए दोनों दुनिया के रखवाले। वहाँ टिम्मी आंटी, आपने तो स्वागत ही कर दिया हमारा। कितनी बार तो कहती हूँ कि काल लोक वाले इतने भी बुरे नहीं कि स्वागत ना करें तुम दोनों का। उन प्यासे बच्चों का राज जानने आए हो ना? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। रुको पार्टनर, ये तिमनासा की कोई चाल भी हो सकती है। नहीं विवान, जितना मैं तिमनासा को जानता हूँ, ये उसकी कोई चाल नहीं। चलो। वो देखो बालवीर, हो रहा तुम्हारे सवालों का जवाब। वाह टिम्मी आंटी, अब तो आपने चोरियां भी शुरू कर दी है। कौन से म्यूजियम से चुरा के लाए हो ये मूर्ति? हाँ? आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, यही है वो मूर्ति जो उन प्यासे बच्चों को जन्म देती है, जिनकी प्यास कभी नहीं बुझती। क्या हुआ बालवीर? पृथ्वी का पानी खत्म होने से बचाना चाहते हो? जाओ रोक लो, क्योंकि ये मूर्ति और प्यासे बच्चों की फौज भेजने वाली है। पानी की एक बूंद तक नहीं छोड़ेंगे धरती लोक में, पृथ्वी का पूरा पानी खत्म कर देंगे। अब क्या करेगा धरती का रक्षक? जरा बताओ तो सही कि तुम दोनों में से इसके साथ कौन खेलेगा? जल्दी से खिलाओ, कहीं ये ना हो कि इससे पहले कि बच्चा बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चे बड़े बहुत जल्दी होते हैं। क्या हुआ बालवीर, नहीं लोगे? कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। मुझे पीछे।
अगर तुम्हारी खेल कूद खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बात कर ले। बालवीर, अगर तुम चाहते हो कि ममता से भरी हुई मूर्ति जो प्यासे बच्चों को जन्म देती है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो मेरी एक शर्त है। विवान को मेरे हवाले कर दो। और फिर ये प्यासे बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना सोचो मत बालवीर, तुम्हारे पास वक्त नहीं है इतना। एक तरफ ये अकेला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। सोच लो, क्या कहेगी दुनिया कि दो बालवीर होने के बाद भी धरती को बचा नहीं पाए? अच्छा नहीं लगेगा। सौदा बुरा नहीं है। दे दे, सौंप दे। हाँ? इसमें सोचता क्या पार्टनर? यम्मी आंटी इतने प्यार से बुला रही है तो मैं इन्हें ना कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो मंजूर है। आओ छोटे राजकुमार, तुम्हारी ताजपोशी तो मैं करूंगा, वो भी शान से। नहीं हो रहा? करो करो, कोशिश करो करो। भैमार, बालवीर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? हमें तो इस सब के पीछे का रहस्य नहीं पता, लेकिन अब ये भैमार हमें सब कुछ बताएगा। कुछ पता चला बालवीर? नहीं मस्ती बरी, मैं इस भैमार का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। तुम्हें क्या लगा था इतना आसान है? मेरा दिमाग कभी ना टूटने वाले रक्षा कवच से बंधा हुआ है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। तिम्नासा, ये क्या हो गया? बालवीर हमारे सामने भैमार को ले गया। कहीं बालवीर उससे इस मूर्ति का सच ना उगलवा ले। बहरानी, तन्ने उंगली की कसम, ये तो हमारा सारा बना बनाया खेल वो कर देगा, वो बिगाड़। नहीं, ऐसा हो उससे पहले हम भैमार को छुड़ा कर ले आएंगे। हाँ बहरानी, कहीं वो भैमार उनके सामने सब कुछ बता दे। अरे बहरानी, कुछ तो बोलिए। कर लेने दो कोशिश बालवीर को भैमार से सच जानने की। देखते हैं उसे कितना पता चलता है। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम तो हमें पढ़ के बता सकते हो ना। चिरसर, तिम्नासा ने एक मायावी औरत से उसका बच्चा चुराया और उस मायावी माँ को मूर्ति बना दिया। अब उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। तो बताओ, कैसे बुझेगी उनकी प्यास? कैसे बंद होगे उसके आंसू? बताओ भैमार, कैसे हम उस मूर्ति को और बच्चे पैदा करने से रोक सकते हैं? बालवीर, ये चुप क्यों खड़ा है? लगता है इसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शायद तिम्नासा ने इसे हमारे साथ आने दिया था। तुम सही कह रहे हो बालवीर। तो अब
अब धरती लोक का अंत होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। पार्टनर, धरती भी लोग किस हाल में होंगे? मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हमें कैसे भी करके उस मूर्ति के आंसुओं को रोकना होगा ताकि और बच्चे पैदा ना हो। इस मूर्ति से निकलने वाले आंसुओं को इस रुई में सोखना पड़ेगा ताकि आंसू भी ना निकले और प्यासे बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। बधाई हो भैरानी, बधाई हो। धरती लोग प्राण लोग बन गया है। पानी के लिए लोग बिलख रहे, एक दूसरे से पानी छीन रहे और रही सही कसर आपके प्यासे बच्चे पूरे कर रहे हैं। आधे लोग अस्पताल पहुंच गए। मरीज तो मरीज जो इलाज कर रहे हैं वो खुद अस्पताल ढूंढ रहे। हाहाकार, हाहाकार मच गया है धरती लोग पर भैरानी, हाहाकार। फिलहाल तो ये तरकीब काम कर रही है, लेकिन धरती लोक पर इंसान ही इंसान के दुश्मन बने पानी के लिए उससे पहले बालवीर, तुम्हें कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। गोपू तो इस फ्रिज में क्या ढूंढ रहा है? लोगों ने सारा पानी चुरा लिया है। अरे ये मेरे कंजूस पापा का फ्रिज है, एक भी पैसे की सर्विस निकल आई है, लेकिन इसके अंदर बर्फ नहीं, पूरा का पूरा श्रृंगार जमता है। वाह गोपू, तेरे पापा की कंजूसी आज काम ही आ गई। ये देख, ये देख। पर गोपू, इसको पीना सेफ होगा क्या? उबाल के पी लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हाँ, चल भर भर। चल। बेचारे गोपू और सफी, इन लोगों ने तो पानी का टेम्पररी सोल्यूशन ही ढूंढ लिया है। काश बाकी लोग भी ऐसे तरीके ढूंढ ले। सुजली प्लीज पानी की बोतल दे दे। नहीं है हमारे। हाँ दे दे ना, बहुत प्यास लगी है। Please. नहीं जितनी प्यास तो हमें भी लगी है, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये आंसू इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इसके आंसुओं को गिरता रोककर तुमने इसकी ममता की प्यास और बढ़ा दी है। और इसका मतलब पता है क्या है? अभी और आंसू बहाएगी और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। तिमनासा, इन लोगों ने भैमार को बंदी बनाया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस बेचारी लाचार मक्खी को मारकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने दो इसे, ताकि ये भी पृथ्वी की तबाही खुद अपनी आंखों से देख सके।
के पी लेते हैं ना। हाँ। नहीं Please दस है ना। तो इसमें बांटेंगे क्या हम लोग? मैंने तो पुप्पू सुत लेने की है, पर चिंटू चिंटी की क्या गलती है इसमें? उन्हें भी तो उतनी ही प्यास लगी होगी। अरे बर्फ कहाँ गई? तुम लोगों ने चुराई ना? हम कैसे चुराएंगे? तुम्हारी बोतल तुम्हारे हाथ में थी, हम कैसे चुरा पाएंगे? हैं? चिंटी, लगता है भगवान जी ने हमारे साथ मैजिक किया है। थैंक यू गॉड। अरे बोतल है, हमारी बोतल है। अरे अगर हर जगह यही हाल है तो पता नहीं मम्मी, दीदी और दादाजी कैसे होंगे? ये लो खुशी बेटा, इतना ही पानी बचा है, तुम पी लो। नहीं दादाजी, फिर आप क्या पियोगे? कहाँ गया था तू? तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मी, मुझे क्या होगा? आप लोग ठीक हो ना? पूछो नहीं, बताओ कहाँ गायब हो गया था तू? पता है पानी की वजह से कितनी महाभारत चल रही है बाहर। मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी बेटा। मम्मी, मैं वो देवब्रो के यहाँ था। ठीक है बेटा, पर जब तक ये पानी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती ना, तब तक तो कहीं बाहर नहीं जाएगा, बता रही हूँ मैं। उस रोती हुई मूर्ति की आंखों से वो बच्चे पैदा होते हैं, अपनी माँ की ममता के लिए प्यासे बच्चे। हो, समझ गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। डॉक्टर को जल्दी से बताना होगा। ठीक है मम्मी, आई प्रॉमिस, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जा। बालवीर, क्या बात है ध्वनि परी? पानी परी अब ठीक है ना? बालवीर, पानी परी बहुत कमजोर हो चुकी है और इस वजह से वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। बालवीर, उधर धरती पर भी कुछ छोटे नए बच्चे देखे गए हैं। इसका मतलब मस्ती परी अपने काम में नाकामयाब हो गई। बालवीर, लेकिन बालवीर, अगर ऐसा है तो मस्ती परी अभी तक यहाँ क्यों नहीं लौटी? तुम्हें क्या लगता है कल लोग कोई बाग बगीचा है जिसका मन किया जब चाहे गए और घूम फिर के आ गए? पकड़ी गई होगी तुम्हारी मस्ती परी, कैद में होगी तिमनासा की। मेरी बात मानो बालवीर, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वक्त है। जाओ और घुटने टेक दो तिमनासा के आगे, क्योंकि तुम्हारा धरती लोग उसकी धज्जियां उड़नी तो अब तय है। इस पानी की मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है, और मुझे मिल भी गया है। मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। समाधान है, और मुझे मिल भी गया है। कैसा समाधान? जो समस्या है वही समाधान है। मेरा मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। माँ, क्या मतलब? आज पूरे दिन मैं अपनी मम्मी से दूर था और मेरे बिना उन्होंने रो रो के आंसू की पूरी नदी बहा दी। लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने आया, रोना बंद। क्या समझे आप लोग? एक माँ के पास अपना बच्चा आते ही आंसू बंद, और वो मूर्ति भी जिस माँ की है उसे अपने बच्चे का इंतजार है, और इसलिए शायद वो आंसू बहा रही है। इसका मतलब अगर हम उस मूर्ति तक
उसके बच्चे को पहुंचा दे तो उसकी ममता की प्यास बुझ जाएगी और वो रोना बंद कर देगी। हाँ, लेकिन ये बच्चा मिलेगा कहाँ? कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे को कैसे ढूंढना है। चलो अंकल, आपको कार्लो की बात याद आ रही होगी ना? वैसे भी हम वहाँ जा ही रहे, आपको वहाँ तक लिफ्ट दे दे। चले बटन। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी होती हो ना तुम परियां। मरने के बाद इस खूबसूरती को कौन याद रखेगा? चलो उसका भी मेरे पास इलाज है। तुम्हारी ये खूबसूरती मैं रख लेती हूँ, फिर तुम तड़प तड़प के मरना। रुक जाओ तिमनासा। फिर आ गए तुम। बालवीर क्या है? वीर लोक से काल लोक, काल लोक से वीर लोक। पूरा दिन भर घूमते ही रहते हो क्या? अच्छा, भैमार के बदले अपनी परी को बचाने आए हो? पर बालवीर, शायद तुम भूल रहे हो कि सौदा हमेशा बराबर वालों से किया जाता है और इस वक्त तुम हारे हुए खिलाड़ी हो। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो अपने घुटनों पर आओ और मेरे आगे नाक रगड़ो। नहीं बालवीर, ठीक है तिमनासा, अगर मेरे घुटने टेकने से बस्ती परी आजाद होती है तो यही सही। खुशियां मनाइए, समझ लीजिए आपकी जीत हो गई। क्या बात है, जाओ छोड़ दिया तुम्हारी इस तितली को। रत्ती भर की खुशी बालवीर, इतने लाचार, इसे एक परी को बचाने के लिए बस। पर पूरी दुनिया तो हार गए ना, बेचारा बालवीर, हारा हुआ बालवीर। हारेगा तो जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात आंखें मूंद कर जो मानता है। माँ की बात मानने वाले कभी नहीं हारते। बरानी, इससे पहले कि गजब हो जाए, चलिए। अरे वो चूसा विमान, हाथ में बच्चा और मूर्ति की तरफ। चलिए। बालवीर, मूर्ति के पास क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरा ही छुड़ा हुआ बच्चा लेकर आए। अरे मेरा काम क्यों बढ़ा रहा है मेरे बाप? ये मूर्ति के आंसू से जन्मा बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी वजह से ये मूर्ति आंसू बहा रही है। जिनकी ये मूर्ति है, ये उनका असली बच्चा है,
जिसे तुमने उनसे छीन लिया था। और मैं इन्हें इनका बच्चा वापस करने वाला हूँ, जिससे इनका रोना बंद हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो तुम। ये बच्चा नकली है, असली बच्चा तो मैंने। तुमने छुपा दिया था ना टिम्मी आंटी, पता है, लेकिन हमने इसे ढूंढ निकाला। की रोने की आवाज, उसे पता चल गया कि वो अपनी माँ के पास जल्द लौटने वाला है। विवान, आगे बढ़ो और उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दो। ठीक है बाटर। रुको। क्या हुआ टिम्मी आंटी? ये क्या बचकानी हरकत है? खिलौना है ये। खिलौना? आपने कई सालों पहले इस औरत से खिलौना चुराया था। एक खिलौने के लिए अब तक ये आंसू बहा रही है। कमाल है। अब खिलौनों से हराओगे तुम मुझे? वैसे तिमनासा, जरा पलट कर तो देखो इस खिलौने का खेल। तुम वही हो ना? हाँ, मैं पहचानती हूँ तुम्हें। तुम वही हो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा मुझे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की ममता ही उसकी पूरी दुनिया होती है। और तूने उससे उसकी दुनिया छीन ली, उसकी माँ छीन ली तूने। तुझे कभी भगवान माफ नहीं करेगा। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तेरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे मेरा बच्चा दे दे। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये बालवीर मुझे मेरा बच्चा दे दे, तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगी। कैसे बोलेगी? दे मुझे मेरा बच्चा, दे दे। नहीं मानेगी तू? मुझे मेरा बच्चा दे दे।